अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, आप लोग देख रहे हैं डेली पाकिस्तान और मैं हूं आपकी मेजबान नूर अमानुल्लाह। आज मसला क्या है कि टीम पहुंची है एक मसले को डिस्कस करने के लिए। नाज़रीन, आप सबने देखा होगा जिस भी ट्रैफिक सिग्नल पर रुकते हैं 8 से 10 फकीर हमारा इस्तकबाल करने के लिए वहां मौजूद होते हैं। आखिर क्या वजह है, क्या मसले मसाइल हैं जो बेकारियों की शरह में दिन ब दिन इजाफा होता चला जा रहा है। हमारे साथ मारूफ कॉमेडियन नईम शौकी साहब मौजूद हैं। शौकी साहब बताइए, आखिर बेकारियों की शरह में इजाफा होता चला जा रहा है, क्या मसला है इनके साथ? अरे नूर साहब, ये दुनिया का वाहिद खाना जिसमें इन्वेस्टमेंट कोई नहीं है। हाँ। ज्यादा कोका पालो, चीनी लेनी, पत्ती लेनी, कहना या अल्लाह काम शुरू बिल्कुल बड़े ने फकीर। अच्छा, मैंने सुबह घर नाश्ता करे कि फकीर कहता अल्लाह के नाम ते रोटी दियो, मैं नहीं। कहता अल्लाह के नाम ते कपड़े दियो, मैं नहीं है। भाई बाहर आ जाओ, दोवें मंगन निकली। शौकी साहब, मैं कहती हूँ आज भिखारियों की तरफ रुख करते हैं और उनसे जानते हैं कि आखिर मसला क्या है भाई उनके साथ। आए नूर साहब, चलिए। दोनों भिखारी हैं, झगड़ क्यों रहे हैं आपस में? गल मैं जितना मर्जी मंगा मामा लगता मुझे क्यों भाई, तुम तो उसको क्यों कहते हो ऐसा? देखे बीबी जी, हमने ना इसके ऊपर केस कर देना। 10 लाख रुपया हम सालाना दे रहे हैं इधर। मेरे अड्डे पे आ जाता है। अड्डे तुसी केड़ा सुनियारियां दे लाए ने मंगने डे, कितने भी मांग लो। तू राम ने ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਕਲ ਤੋਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਟਾਈਮ ਮੰਗਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਗੱਲਾਂ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਵੱਧ ਕੇ ਕਰ ਦੇ, ਦੱਸ ਲੈ ਮੈਨੂੰ। ਭਾਈ ਜੀ ਮੰਗਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕੰਮ ਬੜਾ ਹੈ ਜੀ। ਇੱਕ ਮੰਗਦਾ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸਾਡਾ ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਫਸਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ? ਇੱਕ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਆਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦੂਜੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ, ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੱਲ ਆਈ। ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਜੀ ਸਾਡਾ ਤੇ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਹੀ। अच्छे खासे हो तो फकीर क्यों बने फिरते हो? ले कोई ऐसी कल्ले नहीं मांगते, हर बंदा मांगता। ऐसा क्यों कह रहे हो तुम? मैं तो सारे मांगते ने बीवी से, मैं मांग लिया कि किसी ने धान कर देता है, तू नहीं मांगता। देखो मैडम जी, मैं आपको बताता हूँ, हमने हुकूमत से जमीन मांगी, हमें नहीं मिली। हमने हुकूमत से सुकून मांगा, हमें नहीं मिला। हमने भीख मांगी, हमें मिली। भाई जान ਤੁਸੀਂ हुकूमत को मौत मांगते हो, उन्होंने इंज देनी सी ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੋ, दुकान ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਮੰਗਦਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਭਾਈ ਸਮਝ ਤੇ गई होगे। हमको मामूली फकीर नहीं है, हम MBA फकीर है। अल्लाह की रहमत से MBA फकीर। माशाल्लाह, यूनिवर्सिटी तरफ मांग रहे हो। अरे यार मुझे बताओ, MBA किया हुआ है, पढ़े लिखे हो, तो फिर आखिर क्यों भिखारी बनकर घूम रहे हो? देखे जी, बिजनेस है हमारा, तेरा मंगन वाली काम है। ये इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस है। अच्छा, वो किस तरह? हम यहाँ से लेते हैं, अच्छा, यहाँ पे दे देते हैं। देते हैं इम्पोर्ट तो ये एक्सपोर्ट। अच्छा, यानी अगर तुमसे भी कोई पैसे मांगने आए भिखारी तो क्या तुम उसको भी पैसे देते हो? नहीं नहीं नहीं, ये खानदानी मंगते ने, ये इंज करके हाथ काटते ने, कोल जाके फिर इंज हो जाते। नाश्ते वाले पीले दे मुंह पे आंदा। आप हमें पैकेज दे दे, क्या एक पैकेज दे दे। हम आला पैमाने की भीख मांगने के लिए जर्मनी जाना चाहते हैं। जर्मनी तू गज्जू मत जावे, तेरी 6 रात तलाशी होगी। जर्मनी किथे जाना है? जर्मनी पे जा रही। हां, ऐसे कुत्ते दे बैठ चला जा। जरा हमें बताओ तो सही, तुम ये भिखारी की फील्ड में आए किस तरह हो? क्या पैदाइशी भिखारी तो नहीं हो? और नहीं मैडम जी, किधर से पैदाइशी भिखारी? नौकरियों के धक्के खा रहे थे जगह जगह पे। नौकरी मिली नहीं, सवेर दे भुखे सा। एक मेम जा रही सी, उन्होंने कहा हेल्प मी प्लीज। उन्हें 500 रुपया देता। मैं क्या भाई आज तो चंगा कोई काम ही नहीं होगा। बस फिर वो दिन सी ते अज दा दिन है। 10 लाख रुपया मैं दे रहा सड्डे दा साल दा। तू रुपया ते मांगना, तेरे मुंह च नहीं थोक नहीं, तू 10 लाख गिन ला। अरे यार, ये जो अड्डे के 10 लाख दे रहे हो, इस बारे में जरा वजाहत करो। दे दे बीबी, ਇਹਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਹੈ? ਤੇ ਕਮਾਈ ਦਾ ਕੋਈ ਮਾਮੂਲੀ ਆਦਮੀ नहीं की, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰੋੜਾਂ रुपया कमाया। 10 कमाया जगह बनाई है मंगन चो। हाँ जी, खानदानी मंगते असी। हाँ जी, मैं भी मंगना, मेरा प्यो भी मंगता सी, मेरी माँ भी। हाँ, मेरे पोते भी मंगते ने। कहा शर्म नहीं आती तुम्हें? नहीं नहीं, शर्म नहीं आती। इन्होंने 7-8 खानदानों ने पैकेज लवाया, इकट्ठे मंगते हैं। जानना तेन सिर ते सोपर चढ़ा के कहना, मैं पूछा सोपर के चढ़ाए? कहना दिमाग च पानी ना पै जाए। अरे 5 साल एक साबन ना नहा रहे, साबन यूज तो नहीं होया। अच्छा, लैमिनेशन करवाया इन्होंने। तभी तो ये हालात है। कभी सोचा है कि तुम्हें अल्लाह ने माजूर पैदा नहीं किया, बिल्कुल ठीक ठाक हो, भले इंसान हो, मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते हो? नहीं कीता, मजबूरी है कि इंज हाथ करना बड़ा मुश्किल है किसी अगे। अच्छा, ਐਵੇਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ, ਅੰਦਰ ਦੀ ਗੈਰਤ ਮਾਰਨੀ ਪੈਂਦੀ, ਫਿਰ ਮੰਗਣਾ ਪੈਂਦਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਵਿਆਹ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਜਗਾ 50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾਈਦਾ। ਡੁੱਬ ਕੇ ਮਰ ਜਾ, ਲਾਹੌਰ 'ਚ ਰੁਪਈਆ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ 50 ਲੱਖ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਇਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਉਂਦੀ ਦੁਆ ਕਿਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਹੁਣ ਬੱਚੀ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਆ, ਪਰਾਡੋ ਦੇਣੀ ਹੈ ਧੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰ। पराठो? ਆ ਪਰਾਡੋ ਦੱਸਣਾ ਭਲਾ ਕਿਹੜੀ ਪਰਾਡੋ, ਜਿਹੜੀ ਥੱਲੇ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ 'ਚ? ਯਾ ਅੱਲਾ, ਯਾ ਅੱਲਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਰਾਡੋ ਕਹਿੰਦੇ।
आराम ना बह जा काका, अज मैं सुबह बोन नहीं की मेरे मथे लग गया। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੇਚਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਪੀਜ਼ਾ ਲਿਆ ਕੇ ਜੋ ਵੀ ਡੋਲਰੀ ਚ ਪੁੱਛੂ ਕਰਕੇ ਖਾਂਦੇ ਨੇ। ਨਵਾਂ ਸਾਲਨ ਦੇ ਦਈਏ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵੀ ਇੰਨੀ ਖੀਰ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਲਨ ਦਾ ਠੰਡਾ ਮਿੱਠਾ ਹੋ ਜਾਏ। हाय हाय। हेलो जी, आहो तू इंज करना, तैयार हो के ना ला रही है जरा जा। हाँ जी, किसका फोन सुन रहे हैं? मेरी बेगम है जी, अच्छा। तैयार हो रही है ब्यूटी पार्लर से मंगने वास्ते। हाय 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 हाय, क्या कहने। ਤੇਲ ਮਹਿੰਦੀ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ते ओ कल अदे ने ना अपने के 6-7 दिन मोतियां वाले, अल्लाह शुक्र इज्जत दी दे रहा मालिक। ਇਹਨੇ ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਕੱਲ ਆਪਣਾ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਤੋੜ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਾਇਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹਾ ਕੇ ਵੀ ਉਂਝ ਤਾਂ ਲੱਗਣੇ ਆ। अरे अब पब्लिक की तरफ मूव करते हैं, क्या आप सोचते हैं भिखारियों की तरफ से इतनी ज्यादा इनकी शरह में इजाफा होता चला जा रहा है? क्या ये हर सिग्नल पर हमें 10 से 12 भिखारी मिलते हैं? आप भी अच्छे खासे इंसान हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? क्या इनको मेहनत मजदूरी नहीं करनी चाहिए? देखिए, इनके हाथ पैर सलामत है, इनको चाहिए कोई काम करें, कोई मजदूरी करें, कोई अच्छा काम करें जिसमें इनकी इज्जत हो। मैं आधे घंटे के लिए हॉस्पिटल में आऊँ किसी से मिलने के लिए, मैं 50 रुपए इनको दे चुका हूँ। कभी इनका बेटा आ जाता है, कभी इनकी बीवी आ जाती है, कभी इनका कोई छोटा बच्चा आता है, कभी ये खुद आते हैं। मैनू कहना तू तेरे तो है चवला मारन दे। बाबा जी ताड़े बच्चे देते ने, ओ बाबा जी ताड़े बच्चों ਨੂੰ 3-3 ਵਾਰਾਂ देते ने। ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੀ ਡੋਲਣੀ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਮ ਪਾਈ ਇੱਕ ਨੂੰ ਦਿਓ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। इनका मौजू अलग अलग होता है, कोई कहता है मैंने अपना इलाज करवाना, कोई कहता है मैंने खाना नहीं खाया। अरे 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 अरे, यहाँ एक फॉल्ट हमारी आवाम में भी है। जो इंसान जिसके हाथ पाँव बिल्कुल ठीक सलामत हैं, बिल्कुल ठीक है, उसको तुम क्यों 10-10 रुपए दे रहे हो भाई? देखिए, जब कोई बंदा कहता है ना कि कोई मजबूरी बताता है, तो हम लोग 10-5 रुपए को इतना अहमियत नहीं देते कि चले इसका कुछ हो जाए। लेकिन इनमें अब खुद में इतनी गैरत नहीं है कि कोई काम करे। साढ़े च गैरत नहीं है, ऐसी मजबूरी दस ले मैं मजबूरी दस ला, अपना मकान मेरे नाम ला दे। अरे मैडम पैकेज नहीं देना तो 600 वाला शवारमा ही ला दो। 600 वाला शवारमा? हाँ, ਅੱਜ 600 ਵਾਲਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ, 3 ਬੰਦੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ, ਭਾਂ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਆ ਰਿਹਾ। अल्लाह। ਉਹਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਲੈਂਟਰ ਭਰਨ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਗੋਭੀ ਤੇ ਆਲੂ ਰਲਾ ਕੇ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਣਾਈਦਾ। ਜੋ ਇनको ਬੰਦਾ ਗਲੀ 'ਚੋਂ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਦਾ ਭਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੋਂ ਦੀ ਜਾਓ, ਭਾਈ ਦਾ ਸ਼ਵਾਰਮਾ ਬਣ ਰਿਹਾ। अमेरिका की टिकट ही ला दो, हम वहाँ पे जाके मांगेंगे। अरे यार, तुमने तो इस काम को बिल्कुल बिजनेस बना लिया। अपना एसेट जो तुमने पैसे जमा किए हैं ना, वो यूटिलाइज करो और किसी बिजनेस में इन्वेस्ट करो ताकि हमारे मुल्क को भी फायदा हो। तो बिजनेस ही कर रहे हैं, बता रहे हैं अपना काम, और 10 लाख रुपया दे रहे हैं, एक ओथे अड्डा है, एक ओथे अड्डा है, हर जगह पे हम अपना बिजनेस चला रहे हैं। ਫਕਰ ਨਾਟੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਜਿਵੇਂ ਨਾਚਦੇ ਨਹੀਂ ਲਾਏ। मैंने जल्दी जल्दी कर लो, मैं घर का एसी चल रहा छाड़ा। एसी? ਸ਼ੁਕਰ ਕਰ ਤੇਰਾ ਏਸੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। अरे यार, तुमने घर में एसी भी फिट करवाया हुआ है, कैसे भिखारी हो तुम? आप क्या बात कर, ओ भाई भिखारी नहीं, हम बिजनेस, मैं आपको बताता हूँ जितनी पिछले दिनों में अमेरिका ने तरक्की की है, मैं फख्र से कहता हूँ हमारी बैगर्स इंडस्ट्री ने उससे डबल तरक्की की है। अच्छा, वो किस तरह? देख ले आप किस कदर बैगर्स हो गए हैं पाकिस्तान में, आप देख नहीं रहे। आ भी हो गया, ओ भी हो गया, मैं भी हो गया, आप भी एक किस्म के बैगर्स ही हैं। अरे अल्लाह का शुक्र है, हम फकीर नहीं है, हम बहुत मेहनत मजदूरी करके। ਨੂਰ ਸਾਹਿਬਾ ਛੱਪੜ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਵੇਖੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਪਿੱਛੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਦੇ ਆ? ਬਾਹਰ ਬੋਲਦੇ ਹੋ ਤੇ 100 ਏਕੜ ਆਪਣੀ ਜਗ੍ਹਾ। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦਾ ਇਹਦਾ ਰੇਟ ਚੁੱਕਣ ਲੱਗਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਨਵੇਂ ਪੁੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੇ, ਇਹ ਪੁੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫਿਰਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਤਾ, ਉੱਚਾ ਨਹੀਂ ਮਾਰੀ। ਪਿੰਡਾਂ 'ਚ ਚਲੋ ਜਾਓ, ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਪਰਨਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। अरे भाई, एक बात तुम लोगों से पर्सनल पूछना चाहूंगी। बिल्कुल तुम लोगों के हाथ पांव सलामत हैं, तो फिर जब भीख मांगते हो तो लोग कहते नहीं है तुम्हारे हाथ पांव सलामत है, या एक बाजू अंदर से अंदर डाल लेते हो? और डालना पड़ता है मैडम जी, बड़ा कुछ करना पड़ता है, आसान जॉब नहीं कर रहे हम। कभी इधर से अंदर डाल ली, इधर से बन लिया, ठीक है, कभी ऐसे हो गए। और मैडम जी अल्लाह का नाम पे कुछ दे दो, कभी आप ते कूड़ा सुट लेता, कोल गए बंदा कहता यार जल्दी ना आलू दो, तो निकल यार। चलो रेट हो गई, मंगते फड़न वाले आ गए, चलो तो चलिए। कौन पकड़ने आ गया तुम लोग? जियो कोई एलडी गुल्डी वाले है, वो फड़ लेंदे ने सानू। तो फिर वहाँ से वापसी का क्या प्रोसीजर होता है? कोई पैसे पूरे दे देते ने ते छड़ देंदे ने। यानी फकीरों से भी रिश्वत ली जाती है? 20,000 रुपया दिता ਉਹਨੂੰ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਥੋੜਾ 50,000 रुपए 'ਚ ਸਾਡੀ ਡਨ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ 50 ਦੇ 50 ਕਿੰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਲੱਖ ਲੱਖ ਲਾਨਤ। हर बंदा जो तुम लोगों को 10-20 रुपए पकड़ाता है ना, हर वो बंदा तुम लोगों पर लानत डाले ना, तो आज इतने भिखारी ना बढ़ते चले जाएं। कसूर हम सभी का है। आखिर क्यों हम भिखारियों को जिनके हाथ पांव बिल्कुल सही सलामत है, उन्हें 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए तक पकड़ा देते हैं? मेरी गड्डी दी जाते जाते किस्त ही दे जाओ।
गाड़ी की क्या? हाँ जी मैडम जी सवेर का कुछ नहीं कमाया ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ਼ਤ ਹੀ ਦੇ ਦਿਓ ਅੱਜ ਸਵੇਰੇ ਅੱਜ ਰਾਤੀ ਲੇਟ ਸੁੱਤੇ ਸਾਂ ਸਵੇਰੇ ਲੇਟ ਉੱਠੇ किस्ता दे अभी भाई जी ने किस्ता दे पखा ले आओ दी नहीं लैंड नहीं अरे लेट किस वजह से? क्या मूवी शूवी का कोई प्लान हो गया था? तो बस रात को आपकी भाभी के साथ जरा फिल्म का प्रोग्राम हो गया था अच्छा साडी भाभी केड़ी है जेड़ी सारी बात छिल के मांग रही है साडी भाभी ऐडा भी क्यों हां लेकिन नूर साहबा एक बंदा एमए करदा है बीए करदा है पढ़दा है लिखदा है अगर ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਸਨਤ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਅੱਛੀ ਜੌਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਲਵਾਉਂਦੇ ਜਾਂ ਉਹ ਮੰਗੇਗਾ ਜਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿਸਤੌਲ ਵਿਖਾਏਗਾ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਜਿਹੜੇ ਕਾਬਲ लोग ने प्लीज उन्होंने एडजस्ट करन। मैडम जी मैं आपको बड़ी मजेदार बात बताता हूँ। भाई ये गया एक शेख के पास उसे कहता बाबा जी 10 रुपए का सवाल है वो कहता पूछो शायद मुझे आता हो। एक बंदे ने कहना ਤੁਹਾਡੇ ਗਲੇ 'ਚ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਚੇਨ ਹੈ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੇਖਾਂਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਿਆ ਕਰਾਂਗਾ। ਬੰਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਤੂੰ ਇੰਜ ਯਾਦ ਕਰ ਲਈ ਮੈਂ ਮੰਗੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਐ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ 10ਵੀਂ ਮੰਜ਼ਿਲ ਤੇ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਥੱਲੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਅੱਲਾ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਕੁਝ ਦਿਓ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਿੰਦਾ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਫ ਕਰ। ਮੈਂ ਮਾਲ ਰੋਡ ਤੇ ਇੱਟ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਖੈਰ ਕਹਿੰਦਾ ਮਕਾਨ ਵੇਚਣਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈ ਕੇ ਨਿਕਲੇਗਾ। यहाँ मसला एक ही आता है नाजरीन, अगर इन लोगों जैसे कोई भी भिखारी हमें टकरते हैं तो आखिर हम क्यों उनको 10 से 20 रुपए पकड़ा देते हैं? हमारे पैसे ही देने की वजह है जो मुआशरे में दिन ब दिन भिखारी बढ़ते चले जा रहे हैं और इनकी शरह में इजाफा होता चला जा रहा है। यहाँ जरूरत है हम सबको इंफरादी तौर पर बदलने की, हम सबको इंफरादी तौर पर तब्दील होने की। अगर हम सब इनको पैसे देने से हाथ रोक लें तो इस तरह के लोगों का कारोबार इतना ना चमके और फिर ये लोग रुख करें किसी इज्जतदार कारोबार की तरफ। यहाँ आप अपनी मेजबान नूर अमानुल्लाह को मसला क्या है कि टीम के हमरा इजाजत दीजिए। लाइक करते रहे, शेयर करते रहे डेली पाकिस्तान, ना सिर्फ ऑनली ऑन फेसबुक बल्कि यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर भी। अल्लाह हाफिज।